नमस्कार। मेरे इस वीडियो में आप सबका स्वागत है और इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में जो पूछा जाता है अर्थात वाइवा में जो पूछा जाता है तो उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह से प्रश्न होता है, किस तरह से प्रश्न कर सकते हैं। और इसमें 40 से भी अधिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को लिया गया है। अगर इतना को आप पढ़ लेते हैं आपका वाइवा बहुत ही बेहतरीन जाएगा केमिस्ट्री में। तो यह जो वीडियो है बीएससी फाइनल को आधार लेकर लिया गया है, क्योंकि इसमें से कुछ 10 के आसपास ऐसे प्रश्न हैं जो सिर्फ बीएससी फाइनल में हमारे क्षेत्र में तो सिर्फ बीएससी फाइनल में वो प्रैक्टिकल को कराया जाता है। सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर में नहीं कराया जाता। तो बीएससी फाइनल और उधर एमएससी में तो कराते ही हैं जो बीएससी फाइनल में हो। तो इसलिए बीएससी फाइनल आधार है। बाकी सेकेंड ईयर फाइनल आपके लिए भी है इसमें, जो जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल क्या है, सभी में कराया जाता है जो दिए गए कार्बनिक यौगिक पहचान वाला। तो फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, फाइनल सब में हम, लेकिन कुछ ऐसा है जो केवल फाइनल के कराया जाता है, इसलिए फाइनल इसका बेस है। और अगर आप सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर वाले हैं तो वीडियो या चैनल में जाकर उसको देख लें, क्योंकि सेकेंड ईयर और फाइनल फर्स्ट ईयर एवं सेकेंड ईयर दोनों के लिए अलग से और वीडियो बना दिया गया है केमिस्ट्री के लिए यही। तो उस वीडियो को मैं डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उस वीडियो को जाकर देख लेंगे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर प्रैक्टिकल वाइवा प्रश्न। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये जो है पहला प्रश्न, उद्देश्य। तो आपको पूछ सकते हैं जो आप प्रैक्टिकल लिखे हैं उसका उद्देश्य है। तो आप जो प्रैक्टिकल लिखे हैं 5 से 6 जितने भी प्रैक्टिकल लिखे हैं सबका उद्देश्य आपको मालूम होना चाहिए। पूछ दे तो प्रैक्टिकल करो, हम पहला लिखे उसका उद्देश्य बताओ, दूसरा लिखे उसका उद्देश्य। तो आपको उद्देश्य मालूम होना चाहिए। प्रश्न पूछते हैं बहुत बार। अगला जो है प्रश्न, फार्मूला, सूत्र। तो आप जो प्रैक्टिकल लिखे उसमें जो कंपाउंड है उसका फार्मूला बहुत ज़्यादा पूछते हैं। तो जो आपका कंपाउंड है जो आप लिखे हैं उसका फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसका उपयोग तो NaHCO3। मेथेनॉल अर्थात मेथिल एल्कोहल CH3OH। तो इस तरह से फार्मूला पूछते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण यौगिक के फार्मूला लास्ट में देखेंगे, जरूर अंत तक वीडियो में बने रहें। उसके बाद जो है अगला जो प्रश्न है वो प्रोसेस अर्थात प्रक्रिया। तो किस तरह से आपने इस प्रैक्टिकल को किए, तो जो आप लिखे हैं उसको प्रोसेस मालूम होना चाहिए, प्रक्रिया मालूम होना चाहिए। तो एक उदाहरण लेते हैं जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो यहाँ पर उदाहरण, उद्देश्य दिए गए द्विअंगी कार्बनिक मिश्रण का पृथक्करण कर पहचान करना। ठीक, तो इसको जो है एक उदाहरण है, इसके उदाहरण से हम समझते हैं कि किस तरह से प्रोसेस ज्ञात करना है। तो इसका प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले क्या है, द्विअंगी मिश्रण है उसको बीकर में लेकर घोलते हैं, जल से घोले। तो दिए गए कार्बनिक मिश्रण को बीकर में लेकर जल से घोले, उसमें से कुछ यौगिक घुल गए और कुछ अघुलनशील रहा। इसे फिल्टर पेपर से छान लिए। छानने के बाद PPT अर्थात फिल्टर पेपर के ऊपर रुकने वाले, जो फिल्टर पेपर के ऊपर रुक जाते हैं उसको कंपाउंड A तथा क्षणित अर्थात घुला हुआ भाग को कंपाउंड B नाम दिए। अब कंपाउंड A और कंपाउंड B का परीक्षण किए। तो पहले जो है कंपाउंड A का परीक्षण करते हैं। तो परीक्षण करने से पहले यौगिक को फिल्टर पेपर से दबाकर अच्छा सूखा लेते हैं, क्योंकि अब उसमें जल में घोले हैं तो गीला रहेगा ही, चाहे घोले या ना घोले गीला होना ज़रूरी है। तो दबाकर उसको सुखा लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल इस तरह से क्रम से करते हैं। तो पहला इसका क्या है, प्रारंभिक परीक्षण, ये प्राइमरी टेस्ट है। ज्वाला परीक्षण, इग्निशन ट्यूब ये टेस्ट। संतृप्तता परीक्षण, सेचुरेटेड टेस्ट। तत्वों का परीक्षण, ए टेस्ट ऑफ एलिमेंट या एलिमेंट टेस्ट। क्रियात्मक समूह परीक्षण, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट। और विशिष्ट परीक्षण, स्पेसिफिक टेस्ट। तो इस तरह से कंपाउंड ए का परीक्षण क्रम से करते जाते हैं। तो प्राइमरी टेस्ट में कौन कौन सा देखना होता है, उसकी फिजिकल स्टेट, कलर अर्थात रंग, और गंध और विलेयता, किसमें घुल रहा है वो जो कंपाउंड है उसको हो गए। उसके बाद ज्वाला परीक्षण है। तो ज्वाला परीक्षण कैसे करते हैं, तो दिए गए कार्बनिक यौगिक को इस पे चूल्हा में लेकर जलाते हैं। अगर काला धुआं निकला तो एरोमेटिक, नहीं निकला तो एलिफेटिक है। नेक्स्ट टाइम इसको भी देखेंगे। संतृप्तता परीक्षण, तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय विलयन में जो पदार्थ है जिसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं अर्थात कंपाउंड एक कर रहे हैं उसको डाल देते हैं, तो CO2 गैस निकलता है बुदबुदाहट के साथ।
तो ये कार्बोक्सिलिक समूह है। अगर ये नहीं आया तो फिर दूसरा, अच्छा माफ़ कीजिएगा, ये संतृप्तता परीक्षण है, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो संतृप्तता परीक्षण में क्या करना है, तो पदार्थ के जलीय विलयन में KMnO4 डालते हैं। पदार्थ के जलीय विलयन में KMnO4, तो उसमें क्या होता है, पिंक कलर उड़ता है या पिंक कलर नहीं उड़ता, रंगीन बन जाता है अगर असंतृप्त यौगिक है। इस तरह से इसका प्रैक्टिकल जो है क्रम से करना है। उसके बाद आपको इसको क्रम बताने के बाद कंपाउंड बी का परीक्षण करना है। तो कंपाउंड यौगिक भी जो कि अभी विलयन रूप में इसे परीक्षण के लिए पहले ठोस रूप में लाते हैं, इस ठोस रूप में लाने के लिए उसको गर्म करते हैं, तो वाष्पीकरण द्वारा कंपाउंड बी भी ठोस रूप में प्राप्त होता है, इसका हम परीक्षण करते हैं। तो इसका परीक्षण सेम वही प्रोसेस है, प्रारंभिक परीक्षण, ज्वाला परीक्षण, संतृप्त परीक्षण, तत्वों का परीक्षण, क्रियात्मक समूह परीक्षण, विशिष्ट परीक्षण। तो इस तरह से जो प्रश्न अर्थात जो आप प्रैक्टिकल है उसका प्रोसेस, तो इस तरह से आपको बताना है। जो भी प्रैक्टिकल का प्रोसेस पूछे उसका, ज़रूरी नहीं यही पूछ दे, दूसरा वाला पूछ दे तो उसको बताना है कि आपने ऐसे ऐसे किया करके, इस तरह से आपको रेडी रहनी है। अगला जो प्रश्न है, एलिफैटिक यौगिक या एरोमेटिक यौगिक की पहचान कैसे करते हैं, तो आपको बताना है। यहाँ पर दिए गए कार्बनिक यौगिक को इस पे चूल्हा में लेकर जलाते हैं। अगर काला धुआं के साथ जला तो एरोमेटिक, लेकिन अगर सफ़ेद धुआं या बिना धुआं के जला तो एलिफैटिक। तो इस तरह से एलिफैटिक या एरोमेटिक यौगिक पहचान होते प्रश्न अगर पूछते हैं, तो एलिफैटिक यौगिक या एरोमेटिक यौगिक कैसे पहचान करना है, कैसे प्रैक्टिकल करना है, तो आपको इसका आंसर देना है। और इसका प्रैक्टिकल किस तरह से प्रैक्टिकल करना है, किस तरह से काला धुआं निकलता है और किस तरह से सफ़ेद धुआं निकलता है, इसका प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल का जो वीडियो है उसको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो उसको लिंक डाल दूँगा, उसका लिंक जो है लिंक डाल दूँगा उसका, और उसके लिंक से इस लिंक को टच करके आप उस वीडियो में चले जाएंगे कि किस तरह से प्रैक्टिकल करते हैं उसको। अगला है संतृप्तता परीक्षण कैसे करते हैं, तो दिए गए कार्बनिक यौगिक के जलीय विलयन में कुछ बूंद KMnO4 डालते हैं। अगर गुलाबी रंग उड़ गया तो असंतृप्त यौगिक, लेकिन अगर नहीं उड़ा तो संतृप्त यौगिक होगा। अगला है सोडा निष्कर्ष कैसे बनाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो इसको ज़्यादातर पूछते ही हैं। सोडा निष्कर्ष कैसे बनाते हैं, तो इसको लाइसेनिक परीक्षण भी करते हैं, तो लाइसेनिक परीक्षण कैसे करते हैं भी पूछ सकते हैं, तो वही है, अलग अलग नहीं है। तो एक सूखी दहन नली लेकर उसमें एक छोटा सोडियम का टुकड़ा डाल देते हैं। दिए गए कार्बनिक यौगिक की थोड़ी सी मात्रा दहन नली में डाल देते हैं। अब दहन नली के लोहे के चिमटे से पकड़कर धीरे धीरे गर्म करते हैं, जिससे सोडियम पिघल जाता है। इसके बाद दहन नली को तेज़ी से गर्म करते हैं, जिससे वह रक्त तप्त लाल हो जाए। एक पार्सलिन की प्याली में लगभग 10 ml अशुद्ध जल लेते हैं और रक्त तप्त दहन नली को अशुद्ध जल में गिरा देते हैं। कांच की छड़ से उस दहन नली को तोड़ देते हैं। ये सब करने के पश्चात इस बीकर या फिर पार्सलिन प्याले, हम पार्सलिन प्याले में, तो इस पार्सलिन प्याले को इतना गर्म करते हैं कि द्रव उबलने लगे। करीब 5 मिनट तक उबालो, फिर उसको छानो। प्राप्त निस्यन अर्थात दो छानने के बाद हमें लिक्विड फॉर्म में जो प्राप्त हुआ है वही कहलाता है सोडा निष्कर्ष। इस निष्कर्ष का उपयोग इस निष्कर्ष का उपयोग नाइट्रोजन, सल्फर और हाइड्रोजन समूह के परीक्षण के लिए करते हैं। अगला जो प्रश्न है, क्रियात्मक समूह क्या है। ऐसे परमाणु अथवा परमाणु का समूह जो क्रियाशील होते हैं, हम उस यौगिक के रासायनिक गुण का निर्धारण करते हैं, क्रियात्मक समूह कहलाते हैं। कुछ प्रमुख क्रियात्मक समूह के नाम, तो कार्बोक्सिलिक, फिनोलिक, कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रो एमाइड, हाइड्रोकार्बन, ये जो है प्रमुख क्रियात्मक समूह है। अगला जो प्रश्न है वह प्रमुख यौगिक की ओर में क्रियात्मक समूह, तो ये इम्पोर्टेंट है। मान लो आपको बहुत सारे क्रियात्मक समूह, अभी जैसे ऊपर में हमने देखे सब क्रियात्मक समूह, तो अगर पूछ देते हैं कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह कौन से यौगिक में पाया जाता है, या फिर नाइट्रो कौन से में पाया जाता है, हाइड्रोकार्बन किस में पाया जाता है, तो आपको रेडी रहना है। तो चलिए इसको देखते हैं कि कौन किस में पाया जाता है। तो कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह जो है ऑक्जेलिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, थैलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ये सब जो यौगिक है कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह पाया जाता है। अगला जो है फिनोलिक क्रियात्मक समूह, तो अल्फा नेप्थॉल, बीटा नेप्थॉल, रिसोर्सिनॉल, क्विनॉल, ये सब है जिसमें फिनोलिक क्रियात्मक समूह पाया जाता है। ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, फ्रक्टोज, ये जो है कार्बोहाइड्रेट क्रियात्मक समूह पाया जाता है। नाइट्रोबेंजीन, मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोफिनाल, मेटानाइट्रोफिनाल, ये सब जो नाइट्रो क्रियात्मक समूह पाया जाता है। यूरिया, बेंजामाइड, एसिटामाइड, ऑक्सामाइड,
एमाइड क्रियात्मक समूह पाया जाता है, नेप्थलीन एंथ्रासीन इसमें हाइड्रोकार्बन क्रियात्मक समूह पाया जाता है। तो इस तरह से आपको अगर पूछ देता है कि कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह, तो इसमें से कोई भी नाम याद रहना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट पूछता है तो इसमें से नाम याद रहना चाहिए। या फिर सीधा भी पूछ सकता है कि यूरिया में कौन सा क्रियात्मक समूह पाया जाता है, तो वहाँ पर बताना है आपको। एंथ्रासीन में कौन सा क्रियात्मक समूह, तो हाइड्रोकार्बन। तो दोनों तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं, दोनों तरह से आपको रेडी रहना है। अब अगला जो है ये जो क्रियात्मक समूह है, तो ये प्रत्येक क्रियात्मक समूह का परीक्षण होता है, किस तरह से करते हैं उसको भी देखना है। तो कार्बोक्सिलिक समूह का परीक्षण, तो कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह का परीक्षण कैसे करते हैं अगर पूछ दिए तो आपको रेडी रहना है इसके लिए। तो इसका आंसर जो है, एक परख नली में सोडियम बाइकार्बोनेट का जल योजना लेकर उसमें दिया गया कार्बनिक पदार्थ एक थोड़ी सी मात्रा डालने पर बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस निकलती है। तो कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह का परीक्षण वैसे करते हैं कि एक परख नली लेते हैं, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का जल योजन लेते हैं और जो प्रैक्टिकल के लिए हमें दिया गया उस पदार्थ को डालते हैं, तो बुदबुदाहट के साथ CO2 गैस निकले तो हम समझ जाएंगे कि वो जो कार्बोक्सिलिक समूह वाला पदार्थ है, अर्थात ए वाला जो पदार्थ है इसमें कोई भी हो सकता है। और अगला जो क्रियात्मक समूह है फिनोलिक समूह का परीक्षण, तो दिए गए पदार्थ है कि जल या अल्कोहलीय अवयन में फेरिक क्लोराइड के 2-3 बूंद डालते हैं तो हरा, नीला या गुलाबी रंग आता है। इस फिनोलिक समूह का परीक्षण, अर्थात हरा, नीला, गुलाबी रंग आए तो फिनोलिक समूह में कोई भी वाला फिनोलिक समूह के जो पदार्थ है अर्थात ए वाला, इसमें से कोई भी पदार्थ हो सकता है, प्रैक्टिकल के लिए आपको दिया गया हो। अगला है नाइट्रो क्रियात्मक समूह, तो नाइट्रो क्रियात्मक समूह का परीक्षण कैसे करते हैं। पदार्थ है कि थोड़ी सी मात्रा को 1 ml लेना है, उसके साथ अच्छा से मिलाते हैं और उसके बाद वो जो है पीला रंग आता है। अगर नहीं तो इसको हल्का सा गर्म भी कर सकते हैं जिससे पीला रंग आता है, तो ये कहलाता है नाइट्रो समूह। अगला है एमाइड समूह का परीक्षण कैसे करते हैं। तो दिए गए पदार्थ है कि थोड़ी सी मात्रा को NOH ठोस के साथ गर्म करते हैं, अमोनिया गैस निकलती है, तो ये एमाइड समूह का परीक्षण है। अगला जो है मालिश परीक्षण, तो मालिश परीक्षण जो है एक कार्बोहाइड्रेट समूह के लिए परीक्षण है, तो कार्बोहाइड्रेट क्रियात्मक समूह के लिए परीक्षण है। तो दिए हुए पदार्थ है कि 2 ml जल में बराबर मात्रा में मालिश अभिकर्मक मिलाते हैं, परख नली की दीवार के सहारे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं, तो दोनों द्रव के मिलने के स्थान पर लाल भूरा रंग का वलय बनता है। तो इस तरह से मालिश परीक्षण करते हैं। तो एक बार इसको फिर से बताते हैं। तो मान लो ये परख नली है, ये परख नली है। इस परख नली में जो पदार्थ है उसको 2 ml जल में घोलते हैं, जो भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद इसमें मालिश अभिकर्मक मिलाते हैं, तो चलिए हम मालिश अभिकर्मक मिला दिए, मालिश अभिकर्मक ये है। अब इसके बाद दीवार के सहारे, परख नली की दीवार के सहारे इस तरह से हम सांद्र H2SO4 डालते हैं। तो इससे क्या होता है कि जहाँ पर जो द्रव मिल रहा है, जहाँ पर ये दोनों द्रव मिल रहा है, तो इस तरह से भूरा रंग, लाल भूरा रंग का रिंग बनता है। इस तरह से रिंग, इस तरह से रिंग बनता है जहाँ पर जो दोनों द्रव मिल रहा है। तो ये जो होता है कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण या मालिश परीक्षण। तो ये जो क्रियात्मक समूह है, कार्बोक्सिलिक, फिनोलिक, नाइट्रो, एमाइड, हाइड्रोकार्बन, ये सब जो क्रियात्मक समूह कैसे करते हैं इसका प्रैक्टिकल, इसका भी वीडियो है। तो उस वीडियो को भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो उसको भी जाकर आप ज़रूर देख लेंगे। इससे आपको पूरा क्लियर होगा कि कार्बोक्सिलिक समूह में CO2 गैस कैसे निकलता है, किस तरह से फेरिक क्लोराइड डालने पर हरा या नीला रंग आता है, किस तरह से पीला रंग हो जाता है, किस तरह से अमोनिया गैस रिलीज़ होती है। तो ये सब आपको पूरा क्लियर समझ आएगा, तो उसको ज़रूर जाकर देख लेंगे। अब अगला जो प्रश्न है, सोडा निष्कर्ष क्यों बनाया जाता है। तो नाइट्रोजन, सल्फर एवं हैलोजन के परीक्षण के लिए सोडा निष्कर्ष बनाया जाता है। नेक्स्ट जो है, सोडियम निष्कर्ष बनाने में सोडियम धातु का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। इसका कारण है कि सोडियम बहुत क्रियाशील होने के कारण कार्बनिक यौगिक शीघ्रता से क्रिया कर लेता है, इसका गलनांक कम होता है, इसके लवण रंगीन एवं जल में घुलनशील होते हैं। अगला है, सोडियम धातु को मिट्टी तेल में क्यों रखते हैं। तो सोडियम धातु ज्वलनशील पदार्थ है, जल एवं हवा दोनों से क्रिया करके आग उत्पन्न कर लेता है, इस कारण इसको रखते हैं मिट्टी के तेल में। अगला है, क्या हम सोडियम के स्थान पर पोटेशियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम का उपयोग कर सकते हैं। तो नहीं,
क्योंकि पोटेशियम अधिक क्रियाशील होने के साथ साथ खतरनाक है। ठीक, पोटेशियम क्या है, अधिक क्रियाशील है, सोडियम से भी अधिक, तो खतरनाक है। और कैल्शियम एवं मैग्नीशियम बहुत कम क्रियाशील होने के कारण प्रयोग में नहीं ला जा सकते। अगला जो प्रश्न है, एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक जलाने पर धुआंधार ज्वाला क्यों देते हैं? तो जो जब ज्वाला परीक्षण करते हैं, इग्निशन टेस्ट करते हैं, तो जो एरोमेटिक यौगिक है एकदम बहुत धुआं निकलता है, काला धुआं निकलता है। तो कारण क्या है कि एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक के एक अणु में कार्बन की प्रतिशत मात्रा अधिक होने के कारण। ठीक, तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा बहुत अधिक होती है, इस कारण जो है काला धुआं निकलता है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वथनांक क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो वहाँ ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है क्वथनांक कहलाता है। अगला है गलनांक क्या है? तो वहाँ किसी ठोस पदार्थ को वह निश्चित तापक्रम जिस पर वह पदार्थ गलने लगा था, अर्थात कोई ठोस जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ जिस ताप पर गलता है, गलने लगता है, वो कहलाता है गलनांक। अगला जो प्रश्न है, ऊर्ध्वापातन क्या है? तो ऊर्ध्वापातन क्या है? तो ऊर्ध्वापातन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदले बिना सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कोई ठोस है, उसको गर्म करेंगे तो पहले द्रव में बदलता है, उसके बाद फिर गैस में बदलता है, इस तरह। लेकिन ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें ठोस को गर्म करेंगे सीधा वो गैस में आ जाएगा, ठोस से डायरेक्ट गैस, द्रव नहीं बनेगा। तो ऐसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। किसमें होता है? इस तरह से कपूर में होता है। ठीक, तो इस तरह से हुआ। अब अम्लीय और क्षारीय मूलक, तो बीएससी फाइनल में अम्लीय मूलक क्षारीय मूलक ज़्यादा नहीं रहता है, बीएससी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में रहता है, इसलिए हम इसको ना देकर हम सीधा जो बीएससी फाइनल वाले प्रश्न है उस पर और चलते हैं आगे। अगला प्रश्न जो है, क्रूसिबल किस पदार्थ की बनी होती है? तो क्रूसिबल एक आपका जो प्रैक्टिकल है, बेरियम सल्फेट का आकलन वाला एक प्रैक्टिकल है जिसमें क्रूसिबल यूज होता है। तो क्रूसिबल जो है सिलिका की बनी होती है। क्रूसिबल को किससे साफ किया जाता है? तो HCl या अम्ल राज से इसको साफ करते हैं। अगला जो है, एसिटेनिलाइट का सूत्र बताइए। तो आपको बताना है एसिटेनिलाइट का फार्मूला जो है C6H5NHCOCH3, इस तरह से आपको बताना है एसिटेनिलाइट का फार्मूला है, जो प्रैक्टिकल में है इस आपके, तो ये फार्मूला जो पूछ सकते हैं। अगला है बेरियम सल्फेट का सूत्र बताइए। तो बेरियम सल्फेट का BaSF4, बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड का सूत्र बताइए तो BaCl2। अगला जो है, टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या है? तो CuNH3 4S4 इंटू H2O। तो इस तरह से टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट का फार्मूला है। तो ये जो है, ये जो फार्मूला है सब प्रैक्टिकल में है बीएससी फाइनल ईयर के, इसलिए इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब अगला जो है, कुछ और प्रमुख यौगिक है उसके सूत्र देख लेते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको वो पूछ सकते हैं, आपके प्रैक्टिकल में सब यूज़ होता है इस कारण से। तो पहला जो है फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड का फार्मूला HCOH है। एसिटिक एसिड की बात करें तो CH3COOH। टार्टरिक एसिड की बात करें तो C4H6O6। ऑक्जेलिक एसिड की बात करें C2H2O4। बेंजोइक एसिड की बात करें तो C6H5COOH। थैलिक एसिड की बात करें तो C8H6O4। एथिल एल्कोहल की फार्मूला जो है C2H5OH। मेथिल एल्कोहल की फार्मूला CH3OH है। और फिनॉल की फार्मूला C6H5OH है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अगला जो है अल्फा नेप्थॉल एंड बीटा नेप्थॉल। अल्फा नेप्थॉल बीटा नेप्थॉल के जो फार्मूला है C10H7OH। दोनों का फार्मूला सेम है, सिर्फ अंतर इसके स्ट्रक्चर में है। तो किस तरह से अलग होता है देख लेंगे। इस तरह से दो बेंजीन के रिंग होते हैं और अल्फा नेप्थॉल जो है OH है, अल्फा नेप्थॉल का OH इस वाले पोजीशन पे रहता है, इसको अल्फा नेप्थॉल बोलते हैं। लेकिन अगर ये जो OH है यहाँ पर होगा तो उसको हम बोलेंगे बीटा नेप्थॉल। यहाँ पर तो अल्फा, यहाँ पर है तो बीटा नेप्थॉल। तो इस तरह से दोनों का जो फार्मूला है सेम है, स्ट्रक्चर बस चेंज है। अगला जो है एसिटेल्डिहाइड। तो एसिटेल्डिहाइड का फार्मूला CH3CHO। ग्लूकोज C6H12O6। सुक्रोज C12H22O11। नेप्थिलीन C10H8। नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2। मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन C6H4NO2। NO2 इसमें मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन में दो रहता है, 2 Na2।
इसलिए मेटा डाई यहाँ पर देख सकते डाई 2 के लिए यूज होता है। यूरिया की बात करें NH2CO NH2, एनिलीन की बात करें तो C6H5 NH2, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3। तो इस तरह से कुछ प्रमुख यौगिक जिसका फार्मूला है उसको आप देख लेंगे। तो इस वीडियो में हमने बात की है बीएससी फाइनल विशेषकर, बाकी सभी के लिए है लेकिन बीएससी फाइनल से कुछ ज़्यादा प्रश्न लिए तो इसलिए बीएससी फाइनल के लिए खास है। तो उसका पूरा प्रैक्टिकल जो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में जो पूछ सकते हैं वाइबा में, उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस सभी प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छा जरूर जाएगा आपका वाइबा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के वाइबा के वीडियो, 2 वीडियो हो गए। तीसरा एरोमेटिक और एलिफैटिक जो प्रैक्टिकल है कैसे करते हैं। चौथा क्रियात्मक समूह, इसको जाकर जरूर देख लेंगे क्रियात्मक समूह। पांचवा जो है, और बता दो इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो पिछले 3 साल 21, 22, 23 पिछले 3 साल में जो प्रश्न आए हुए हैं उसको भी डाल दूंगा, तो उससे आप बेनिफिट होगा बीएससी फाइनल ईयर का। इस तरह से ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। और साथ ही साथ इस साल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, तो इस साल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी इसमें डाल दूंगा। तो उस वीडियो को भी जाकर, सभी वीडियो को भी जाकर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा उसका लिंक, जाकर जरूर देखें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देंगे, साथ ही शेयर भी ज़रूर करें। और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।